हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज इस स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 के अंदर डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, और कितने पोस्टों पे आएगी मैंने कल एक वीडियो बना दिया है, आपने देखा होगा। नहीं तो अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते थे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे जो दोस्त मुझे बार बार ये पूछ रहे थे, सर डी ट्रिपल एस बी की एज क्या रहेगी, डी ट्रिपल एस बी की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तमाम इंफॉर्मेशन आज मैं इस लाइव यूट्यूब पर मैं आपको बताने वाला। दोस्तों, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पिछले 18 महीने से इतना स्नेह और प्रेम दिया है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आइए शुरुआत करते हैं। और जो विद्यार्थी इस वीडियो के देख रहे हैं, अभी तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया है। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर लाइब्रेरी से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, और जो डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन आने वाली 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर आप डी ट्रिपल एस बी वाला कोर्स में जाइए और वहाँ पर कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखिए। अगर आपको फ्री कंटेंट अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप हमारे डी ट्रिपल एस बी वाले जो कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सअप भी आप जो है कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने वीडियो में बताया था कि भाई डी ट्रिपल एस बी की कितनी वैकेंसी आएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा, सर आपने एज और क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया है। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एज और क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए दोस्तों? ग्रेजुएशन। तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ या तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। क्या होना चाहिए दोस्तों? डिप्लोमा। ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकती है, आप ग्रेजुएशन BA आर्ट्स भी हो, या आपका BSc है, या BCom हो, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन के साथ जो ये 1 ईयर डिप्लोमा होता है, क्या होता है दोस्तों? 1 ईयर डिप्लोमा। तो अगर पास 1 ईयर डिप्लोमा है, डिप्लोमा का मतलब क्या होता है? DLIS। अगर आपके पास DLIS भी कहते हैं या DLIP भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर ग्रेजुएशन है और उसके साथ DLS है तो आप फार्म भर सकते हो, या फिर तो आपके पास ग्रेजुएशन है। क्या है दोस्तों? अगर आपके किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ आपके BLS हो, BLS का मतलब होता है बैचलर डिग्री, 1 साल की होती है, ध्यान रखना ये भी, ठीक है ना। तो या तो दोनों में से एक, ध्यान रखना, ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के साथ बिलिप, डीलिप या बीलिप, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसके साथ आपको क्या होना चाहिए? उसके साथ ध्यान रखना 2 चीज़ें होगी। इसके साथ आपको या तो होना चाहिए, ध्यान रखना है, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। क्या होना चाहिए दोस्तों? 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे PGDCA होता है, ठीक है ना, PGDLN होता है। तो कम से कम 1 साल का कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर नहीं है तो आपको ध्यान रखना है 2 ईयर्स लाइब्रेरी एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उसके अलावा आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी, ठीक है ना भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ग्रेजुएशन के साथ या तो DLS या BLS, ठीक है ना। जिसके पास ग्रेजुएशन है और या तो डिप्लोमा या BLS, दोनों में से कोई भी एक हो वो चल जाएगा। दूसरा ध्यान रखना है आपको, उसके साथ या तो आपके पास 1 ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 1 ईयर का।
अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए लाइब्रेरी में काम किया हुआ। अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, कॉलेज में या स्कूल में, लेकिन वहाँ पर 2 साल तक का आपका अनुभव चाहिए, और उसके अंदर 2 साल के अंदर जो आपने काम किया उसकी सैलरी स्लिप, आपका एडवर्टाइजमेंट कब निकाला था, तमाम सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप 2 साल का जो है फर्जी बनाकर कई बार ले जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सैलरी स्लिप भी मांगेगी, ध्यान रखना, अकाउंट की डिटेल भी पूछ सकते हैं। इसलिए ये जो 2 साल का जो अनुभव है वो फर्जी नहीं बनाए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो बना लेंगे, नहीं, फर्जी वहाँ पर बनेगा नहीं, फर्जी चलेगा नहीं, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आपने 2 साल तक काम किया जिस इंस्टीट्यूट में, तो बिल्कुल आपको 2 साल आपकी सैलरी आई होगी, सैलरी स्लिप भी बनी होगी। आपको जब अपॉइंटमेंट किया गया था तो उस समय एडवर्टाइजमेंट भी निकाला गया था। तो जब अगर डाउट हो गया तो आपके ऊपर बिल्कुल जांच बैठ सकती है। इसलिए तो ध्यान रखना है। तो या तो फिर आपको क्या करना है कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएस या बीएलएस, उसके साथ या तो आपके पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर किसी लाइब्रेरी में 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। तो ये तो क्या होगी दोस्तों, आपके क्या होगी, ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। अब दूसरा सवाल है एज क्राइटेरिया, ठीक है ना भाई। तो एज क्राइटेरिया में हमेशा ध्यान रखना है, जो जनरल कैटेगरी का बंदा है उसकी जो एज कितनी होगी दोस्तों, 30 साल। कितनी होगी दोस्तों, 30 साल हो जाएगा, ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी का जो बंदा है वो 30 साल का हो जाएगा, और ओबीसी को जो है 3 साल की छूट दी जाती है, ठीक है ना भाई। ओबीसी को जो है कितने साल की छूट दी जाती है, 3 साल की। तो 30 प्लस 3 कितने हो गए, तो 30 प्लस 3, तो आपके कितने हो गए दोस्तों, 33 साल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 33 साल आपका हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना भाई। तो ये आपके जनरल ओबीसी है। फिर वही एससी एसटी जो है उनका भी जो है, और एससी एसटी के जो है कितने साल की छूट है वो आपको ध्यान रखना है। DSSB का जो रूल्स है, रूल्स और रेगुलेशन है, वो आपको देखने को, वहाँ देखने पर आपको पता चलेगा दोस्तों। लेकिन SC ST में भी मान लीजिए कम से कम 3 साल तो आपको छूट देखने को मिलेगी दोस्तों। अब सवाल आपके सामने ये आता है दोस्तों कि जनरल कैटेगरी 30 साल है, ओबीसी है। ये ओबीसी की जो छूट है ना, ये दिल्ली के निवासियों के लिए छूट होगी, ध्यान रखना, दिल्ली के रेजिडेंट्स वालों के लिए। ये ओबीसी में जो छूट है वो आपको दिल्ली के निवासियों के दिल्ली के निवासियों के लिए मिलेगी। और जो अदर कैंडिडेट है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स है, ठीक है ना, अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो हैं वो कैन अप्लाई, वो फार्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, कैन अप्लाई फॉर्म, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन जनरल कैटेगरी। कौन से कैटेगरी से दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी से वो फार्म भर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली के नहीं हैं, अगर मान लीजिए आप दिल्ली के नहीं हैं तो आप मान लीजिए राजस्थान के, बिहार के, या हरियाणा के हैं, या पंजाब के हैं, तो आप DSSB में कौन सी कैटेगरी में फार्म भर सकते हैं, आप जो है जनरल कैटेगरी से फार्म भर सकते हैं। ये ओबीसी में जो 3 साल का जो बेनिफिट दिया है इन्होंने, वो दिल्ली के, वो जो ओबीसी के निवासी है उनके लिए फायदा है, अदर स्टेट के लिए, ओबीसी वालों के लिए फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना है, अदर स्टेट वाले हमेशा दिल्ली में जनरल कैटेगरी से आएंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, एज जो है आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट डेट, ध्यान रखना, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है 2 मई से या 2 फरवरी से, तो 2 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है, मान लीजिए लास्ट जो डेट है वो लास्ट डेट मान लीजिए 20 फरवरी है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, तो मान लीजिए लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, ध्यान रखना। 20 फरवरी से पहले पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी उससे पहले आपकी, ध्यान रखना, बिलीप भी कंप्लीट होनी चाहिए, उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना भाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी बिलीप या डिलीप भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो है 1 ईयर डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरा बिलीप कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लेकिन 1 ईयर डिप्लोमा जो अभी चल रहा है, तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना। तो लास्ट डेट से पहले पहले
सारी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। अपीयरिंग में आप फार्म बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है ना भाई। नो अपीयरिंग अलाउड, ध्यान रखना। तो आप कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो नो अपीयरिंग, आप अपीयरिंग वाले कभी भी फार्म नहीं भर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब पास होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ मैंने आपको बताई है दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, उसके बाद आपकी एज भी बता दी मैंने, और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आपका सारा जो मार्कशीट है, आपका रिजल्ट बिल्कुल आपका पास होना चाहिए। अपीयरिंग वाले कभी फार्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके देखिए डीएसएसबी के अंदर वैकेंट पोस्ट कितनी है, तो ध्यान रखना है डीएसएसबी के अंदर वैकेंट पोस्ट है 312 पोस्ट है। तो अब आपको जो है 2024 के अंदर जो न्यू डीएसएसबी की लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, न्यू डीएसएसबी लाइब्रेरियन वैकेंसी आने वाली है, वो आपके ध्यान रखना है 210 प्लस पोस्ट जो है आपको 2024 में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो जिन्होंने DSSB लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है वो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2024 में आपको DSSB की 202 प्लस जो है लाइब्रेरियन की नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो मेरी जो किताब है, मेरी किताब जो है आप ले लीजिए। इसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है दोस्तों। इस किताब के अंदर सबसे बड़ी बात है 10 पुराने पेपर हैं, DSSB, KVS का, लेटेस्ट NVS पंजाब का, राजस्थान का, ये है। तो इस किताब के अंदर 10 पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब के अंदर सारे क्वेश्चन और ऑप्शन वो क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। क्या है दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश, ये बाइलिंगुअल आपका जो है पेपर इसके अंदर मिलेगा, ठीक है ना। इसकी जो PDF है वो PDF आप हमारे ऐप के अंदर जाकर देख सकते हैं। ऐप के अंदर आप जाइए, ऐप में आपको ये PDF मिल जाएगी, वो PDF में जाकर आप आराम से एक एक पेपर को आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। और आज से 18 महीना पहले हमने राजस्थान का 3rd ग्रेड का बैच शुरू किया था। उसमें हमारे राजस्थान में सबसे टॉपर, राजस्थान में 3rd रैंक, राजस्थान के अंदर 3rd रैंक कौन लेकर आए, नैना सैनी ने। पूरे राजस्थान में 3री रैंक इन्होंने प्राप्त की है। और उसके अलावा पूरे राजस्थान में हमारे यहाँ से 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, जो वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन पर काम कर रहे हैं। अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका जो ऐप के अंदर DSSB का जो सिलेबस है, जो है कोर्स है, ऐप के अंदर कोर्स में जाइए। कोर्स में जाकर वहाँ पर कुछ फ्री कंटेंट है, फ्री कंटेंट को आप जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है ना। उस फ्री कंटेंट को देखिए। इस फ्री कंटेंट में ध्यान रखना आपका पेपर 1 भी है, ठीक है ना। पेपर 1 का मतलब GK जनरल अवेयरनेस हो गया, ध्यान रखना। और उसके साथ आपको ध्यान रखना है पेपर 2 भी मिलेगा आपको। पेपर 2 का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी साइंस। और उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री है, ध्यान रखना। उसके साथ आपको क्या है दोस्तों, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी, ध्यान रखना। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी। और इस बार हम 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। हम 3 प्रकार के टेस्ट दे रहे हैं। एक तो दे रहे हैं हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट। कौन सा दे रहे हैं दोस्तों, एक तो हम दे रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, और दूसरा आप ऐप के अंदर जाके देखोगे तो हमने ये टॉपिक वाइज टेस्ट दिया हुआ है, पार्ट वाइज टेस्ट, ठीक है ना, आपको पार्ट वाइज टेस्ट। और तीसरा आपको क्या मिलेगा, मॉडल पेपर। क्या मिलेगा दोस्तों, मॉडल पेपर एग्जाम के बाद। और चौथा आपको ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे दोस्तों, ओल्ड पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब है अगर आपको DSSB की ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से तैयारी करनी है तो आप सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर DSSB वाले कोर्स में जाइए, उसमें कंटेंट में जाइए और कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है वो जाके देखिए, ताकि जो हम बातें आपको बता रहे हैं वास्तव में आप जाके देखिए। हमारा जो कोर्स है बिल्कुल बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है दोस्तों। फिर टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है, पार्ट वाइज टेस्ट है,
ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तमाम जो चीज़ें हम आपसे बात कर रहे हैं, एक बार हमारे आप ऐप में जाकर विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा कंटेंट है और हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।